हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 हमें स्टार्ट करना है आज, जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस। पार्ट 1 में अभी हम इसका इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे कि इस चैप्टर में मेनली हमें क्या फोकस करना है। देखिए, क्लास 7th का 4th चैप्टर है, लेकिन इसके लिए जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी क्लास 6 से, जो आपने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है लाइक वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स, वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। हम उसको रिवाइज भी करेंगे, लेकिन क्लास 7th 8th सब मिलाकर ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 9th 10th में भी आपके पास लीनियर इक्वेशन के नाम से ये चैप्टर फिर से आएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर पार्ट 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि व्हाट अ सिंपल इक्वेशन इज। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये समझना है कि एक इक्वेशन क्या होती है, ये इक्वेशन को कैसे सेटअप करना है। आप उसको एक गेम की तरह समझ सकते हैं। हम ये कहें कि अगर हमारे पास दो फ्रेंड्स हैं, है ना, ए एंड बी, तो ए ने बी को बोला कोई नंबर सोचने के लिए। अब अगर आप कोई नंबर सोचेंगे तो बी ने मान लीजिए कोई नंबर सोच लिया मन में, ठीक है, लेकिन उसने डिस्क्लोज नहीं किया कि ए को मैंने क्या नंबर सोचा है। अभी ए ने बी को बोला कि कोई नंबर सोचिए। अब मान लेते हैं कि बी ने कोई नंबर सोचा, दैट नंबर इज एक्स, है ना, हमने उसको ऐसे कंसीडर कर लिया कि वो नंबर एक्स है। देन ए ने बी को बोला कि अब ये जो नंबर आपने सोचा है इसमें आप 4 मल्टीप्लाई करिए। अब जब आप किसी नंबर में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने ऐसे लिखा इसको x इंटू 4, है ना, दैट कैन बी रिटन एज 4x। ये बेसिक अलजेब्रा है जो हमारी रिक्वायरमेंट है सिंपल इक्वेशन चैप्टर के लिए। आपने क्या देखा कि नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करके मेरा आ गया 4x। अब ए ने बी को फिर से कहा कि जो भी आपका रिजल्ट आया है उसमें 5 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो हमने ये समझना है ना, सेटिंग अप ऑफ एन इक्वेशन। तो ये एक इक्वेशन जैसा लग रहा है हमें 4x + 5। ठीक है, इसमें टर्म्स क्या होती हैं, वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी ए ने बी को बोला कि जो भी आपने नंबर सोचा था उसमें 4 मल्टीप्लाई करके एंड देन 5 ऐड करके रिजल्ट क्या आया है वो रिजल्ट बताइए। अब बी ने बताया कि रिजल्ट आया है हमारा सपोज 65। ठीक है, देन ए क्विकली बता सकता है बी को कि जो नंबर आपने सोचा है वो नंबर है 15। अब ये रिजल्ट कैसे आया, इसके लिए ही आपको ये समझना है कि जब भी आपके पास इस तरह की कोई इक्वेशन है, आप उसमें से अननोन नंबर यानी अननोन वेरिएबल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, कैसे ए ने बी को बता दिया कि नंबर आपने 15 सोचा है, वो हमें समझना है कि इक्वेशन को सोल्व करके आप अननोन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है उसमें जो चीज़ें होती हैं हमारी, उनको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने इक्वेशन का एक साइड लिया हुआ है, हमारे पास दोनों साइड्स नहीं हैं इक्वेशन की। आप देखिए, आप इसमें मेरे पास क्या क्या है, वी हैव 5x एंड देन वी हैव 2। बोथ ऑफ दीज आर नोन एज टर्म्स, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, 5x एंड 2 दीज आर माई टर्म्स। 5x में फर्दर मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तो है वेरिएबल जिसको हमने डिनोट किया हुआ है x से, एंड द सेकेंड थिंग इज 5 जो है कोएफिशिएंट इस टर्म के लिए। 5x में अगर हम बोलें कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो आप बोलेंगे 5। यहाँ पर ये दो टर्म्स हमारी कनेक्टेड है एक ऑपरेटर से जो कि एक नेगेटिव साइन है। 2 क्या है हमारा, इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या हो गया, 5x एंड 2 दे आर कनेक्टेड विद ऑपरेटर। 5x में x इज वेरिएबल, 5 इज माई कोएफिशिएंट एंड 2 इज माई कांस्टेंट। या आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन में हमारे पास ये चीज़ें होने वाली हैं, हमारे पास डेफिनेटली टर्म्स होंगी। देखिए, अभी जो आपने पढ़ा है, जो आप पहले से जानते हैं, वो क्या है, वी नो व्हाट इज अ वेरिएबल। तो इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज एन इक्वेशन, तो यू कैन से इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल। किसी वेरिएबल के ऊपर, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि हमने एक नंबर सोचा, हमने उसको एक वेरिएबल ही तो कंसीडर किया था। ठीक है, फिर हमने उसमें
4 मल्टीप्लाई किया या फिर मैंने उसमें 5 ऐड किया, तो दिस आर द ऑपरेशंस आई एम डूइंग ऑन अ वेरिएबल। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, दिस इज द कंडीशन ऑन अ वेरिएबल ओनली। ओके, अ वेरिएबल टेक्स ऑन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। उस वेरिएबल की जगह आपके पास कोई भी वैल्यू आ सकती है, वो वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, दैट वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। सो व्हाट वी कैन से, वेरिएबल्स को अगर आप डिनोट करोगे तो वी विल यूज सम अल्फाबेट्स आप x y z t कुछ भी ले सकते हैं। ओके, सो फ्रॉम वेरिएबल्स व्हाट वी डू, वी फॉर्म एक्सप्रेशंस एंड द एक्सप्रेशंस आर परफॉर्म्ड बाय परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस, जैसे हमने पहले भी देखा है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वी कैन हैव मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑल्सो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है एक इक्वेशन सेटअप करने के लिए। व्हाट वी नीड, हमारे पास वेरिएबल होने चाहिए, उसके ऊपर हमारी अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं जिसके द्वारा हम बनाते हैं एक इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन सेटअप करेंगे जब हम, तो हमारे पास इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय एन इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स वी हैव लेफ्ट हैंड साइड एंड वी हैव राइट हैंड साइड। फॉर दिस व्हाट वी हैव, मेरे पास रहता है एक इक्वालिटी का साइन बीच में। ठीक है, सो इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन। ओके, इक्वालिटी साइन shows the value of the expression to the left of the sign, है ना, and that is equal to the value of the expression to the right of the sign। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए यू कैन से, इस तरह का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे हमने बोला 3x + 3 इज इक्वल टू 4x - 5। ओके, इसमें बेटा दिस इज माई LHS एंड दिस इज माई RHS। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बीच में हमारे पास क्या है, इक्वालिटी ऑपरेटर। ओके, तो कभी भी अगर आपको इक्वेशन सेटअप करनी है, व्हाट वी हैव LHS साइड एंड वी हैव RHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और बीच में हमारे पास रहेगा एक इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक इक्वेशन। इक्वेशन के लिए आप कुछ एग्जाम्पल भी लेकर समझ सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पर 2 टीम्स हैं, टीम A एंड टीम B। ओके, हमने यहाँ पर बोला कि हमें टोटल हनी चाहिए 56 kg का। सपोज मान लीजिए कंटेनर है, दोनों टीम्स को मिलकर ये फिल करना है। ओके, टीम A ने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, फॉर एग्जांपल 26 kg का कंट्रीब्यूशन हमारे सामने है। नाउ व्हाट शुड बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीम B टू मेक इट टोटल 56 kg। पूरा टोटल 56 kg करने के लिए टीम B का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, तो इसको हम बहुत सिंपल इक्वेशन से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, टीम A का कंट्रीब्यूशन है हमारे पास 26 kg। अब मान लेते हैं कि हमारा टीम B का कंट्रीब्यूशन लेट अस से दैट इज इक्वल टू x, है ना। हमें ये बताना है कि टीम B का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। हम इसको इक्वेशन फॉर्म में समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, अदरवाइज तो आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते हो। तो इक्वल टू में हमारे पास है 56। ओके, कंट्रीब्यूशन बाय टीम A, x इज द कंट्रीब्यूशन बाय टीम B, है ना, विच वी नीड टू फाइंड आउट। टोटल इज 56। नाउ द कंट्रीब्यूशन बाय टीम B विल बी, आप कैसे निकालेंगे इसको, दिस इज माई टर्म विच गोज टू द राइट हैंड साइड। ये हम अभी ऑपरेशन समझने वाले हैं। देन यू कैन से 30 kg का कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए, कौन सी टीम से, फ्रॉम टीम B। मुझे 30 kg का टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए टू मेक इट 56 kg। इस तरह से आप इक्वेशन कोई भी सेटअप करके अननोन वैल्यूज को निकाल सकते हो।
इक्वेशन का पर्पस मेरा यही रहेगा। अभी हमारे पास वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस हैं जिसको हम सिंपल इक्वेशन के नाम से पढ़ रहे हैं कि आपने x या y या t कोई भी अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट की। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही एग्जांपल हम ले लेते हैं, है ना, ये हमारा एक वेइंग बैलेंस के जैसा आप समझ लीजिए। आपको जब हम ऐसे दिखा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि मेरा LHS है लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ माय RHS। ठीक है, हमने जैसे देखा है वेइंग बैलेंस यूज़ करते हुए, या आप कोई भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स बाय करते हैं, व्हाट वी डू ऑन द वन ऑफ द पैन हम क्या पुट करते हैं, वेट्स, एंड दूसरी तरफ हम क्या रखते हैं, अपना कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स, या जैसे यहाँ पर एप्पल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हमें वे करना है, ठीक है, वेइंग बैलेंस में हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वल करते हैं। ठीक है, जितना वेट आपको, सपोज आपको 1 kg लेना है तो आप यहाँ पर 1 kg का वेट रखेंगे और यहाँ पर आप 1 kg एप्पल रखेंगे ताकि आप मेज़र कर सको कि हाँ 1 kg वेट हो गया हमारा। ये सेम चीज़ हम इक्वेशन में कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, वी हैव 2x + 5, तो आई कैन से 2x + 5 इज इक्वल टू, दैट शुड बी इक्वल टू 10। वेइंग मशीन का मतलब क्या होता है बेटा, दोनों साइड पे इक्वल रखना है ना। अगर आपने इक्वल ही नहीं रखा तो वेइंग मशीन का कोई मीनिंग ही नहीं है ना। सपोज मुझे अननोन वेरिएबल निकालना है x, ये कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे हमें पता लगता है, या फिर मैं आपसे बोलूं कि x की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो आप कैसे निकालेंगे, ये आपको सीखना है। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x मेरे लिए क्या पॉसिबल वैल्यू रखता है जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब कि x की किस वैल्यू के लिए जो आपको यहाँ पर LHS नज़र आ रहा है और RHS नज़र आ रहा है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। दिस इज माई LHS एंड दिस इज माई RHS। तो आई वॉन्ट टू आस्क यू कि x की किस वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे करते हैं, मतलब हमें x की अननोन वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। आप उसको यहाँ पुट करेंगे, देन यू विल सी कि बोथ आर इक्वल। ठीक है, आप इसको अभी हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे बोला कि x को अलग अलग वैल्यू रख के देखो, लेकिन अगर वो डेसिमल में आएगा देन आप उसको डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से नहीं निकाल पाओगे, आप सोच नहीं पाओगे नंबर्स को हिट एंड ट्रायल की फॉर्म में, बट स्टिल यू कैन ट्राई। सपोज मैंने यहाँ पर x को 1 रखा, तो व्हाट इज माय आंसर, मेरा आंसर कितना आ रहा है, आई एम गेटिंग 7। x को मैंने 1 पुट किया, 2 × 1 इज 2, 2 + 5 इज 7। देन मैंने बोला कि x को 2 ट्राई करते हैं। नाउ 2 × 2 इज 4, 4 + 5 इज इक्वल टू 9। मैं 10 के इक्वल आ रहा हूँ ऑलमोस्ट, बट स्टिल द वैल्यू इज 9। ठीक है ना, बिकॉज आई नो द वैल्यू। आपको निकालना कैसे वो हम अभी बाद में सीखेंगे। आप यहाँ पर x को ट्राई करेंगे, x इज इक्वल टू 5/2 अगर हम फ्रैक्शन की बात करें, और यू कैन से 2.5। ठीक है, अब आपको पता है कैसे सोल्व करना है। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 5 + 5 इज नथिंग बट 10। देखिए आपकी RHS आ गई ना, मुझे पता है कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 5/2। ये अभी आप कह सकते हो कि मैंने निकाला हिट एंड ट्रायल मेथड से। प्रॉपरली हम इक्वेशन को सोल्व करके कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दैट वी विल सी। ओके, तो ये थी हमारी लास्ट स्लाइड इंट्रोडक्शन पार्ट की कि एक इक्वेशन क्या होती है। अभी हमने ये समझा, इसके बाद हम हिट एंड ट्रायल से ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में।